मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में रहेगा तो उसे आज के हिसाब से ट्रेंड कर पाऊंगा। अगर मेरे माइंड में आज भी कुछ ऐसा चल रहा है, यानी मेरी सोच ऐसी चल रही है जो भ्रमित ही कर रही है, तो यानी फिर भी वो मेरे सोच के प्रभाव में, यानी उस सोच के प्रभाव में है जिसके प्रदर्शन से मैंने पास्ट में अपना विनाश किया है। उस सोच को ही तो छुटकारा पाना है तीसरे कदम में। परिवर्तन जब आपको दिखेंगे जब आप कमिटमेंट टू चेंज करेंगे। मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, गुस्सा करना नहीं चाहता, ये तो आपने एक विचार बताया अपना। अब कमिटेड हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए आप पूछेंगे, तो सामने वाला आपको बताएगा कि इच्छाओं का हनन होने पर गुस्सा आता है, नेचुरल इमोशन है। छोटा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता है, जब उसे इच्छा होती है यानी भूख लगती है तो वो रोता है। वो इमोशन जो अपने प्रदर्शित करता है, तो घर के बड़े क्या कहते हैं, भूख लगी है इसे दूध पिला दो। उसने बोला कोई था, समझ जाते हैं दूसरे। तो ये इच्छाओं के हनन पर ही आएगा और इसी का सरेंडर तीसरे कदम में कराया गया है। यदि आपकी इच्छाएं से ज़्यादा ज़रूरत पर ध्यान होगा ना तो गुस्सा कंट्रोल रहेगा, आपको इच्छा और ज़रूरत समझनी होगी। आज आप सभी की जो ज़रूरत है वो सुधार है और इसी की प्राथमिकता लेकर परिवार ने यहाँ तक भेजा है। लेकिन अगर जिसकी इच्छा ये होगी ना, मेरी ये इच्छा मेरी और पूरी नहीं होती दिख रही है, तो गुस्सा लिए बैठे हैं। किसका विनाश कर रहा है गुस्सा? मेरा खुद। क्योंकि गुस्से की अग्नि में जलता हुआ इंसान अपनी वास्तविकता को देख ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जैसे उबलते हुए जल में चेहरा दिखेगा कोई? नहीं दिखेगा। पहले ज़रूरत पर ध्यान दोगे, अपनी वास्तविकता से परिचय करोगे ना कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी किसी इच्छा का हनन हुआ है, वो चाहे अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो वर्तमान में होंगी, लेकिन चिंतन से पहले नहीं होंगी। आप में से बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ, जैसे ही होश में आते हैं नशा नहीं करूँगा, उन्हें लगता है कि नशे की वजह से यहाँ बैठे हैं। लगना भी चाहिए, है ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं लगेगा, अच्छी बात है, नशे के त्याग की भावना आएगी। लेकिन यहाँ हम क्या बताते हैं कि नशा तो मात्र एक लक्षण है अपने भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। नशा कोई जन्म से हमारे साथ कोई था, लेकिन मूलभूत गड़बड़ियाँ तो सब इंसान में होती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या हमारे अंदर भी थी, हमारे परिवार के सदस्यों में भी है। लेकिन हम क्या किया, वैसे ही एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते चले गए, बढ़ती चली गई, संतुष्टि की भावना कम हुई, तो ये हमारी जिज्ञासा ने क्षणिक खुशी के लिए उठवा दिया। और अब ऐसा उठाया है ना, आप में से जितने भी बैठे हैं ना, सबने फील गुड के लिए नशा किया, हमें अच्छा लगेगा इसीलिए किया ना। लेकिन आज आप कोई सी भी भावना लिख लो, कोई सी भी इमोशन को लिख लो, नशा ही करते हो आप। गुस्सा आएगा नशा करोगे, खुश होंगे दुखी होंगे नशा करोगे, असफलता नशा, सफलता नशा, है ना, हार नशा, जीत नशा, हर भावना में नशा करते हो। तो समझ नहीं आ रहा कि किस कदर मैंने अपने आप को गिरवा दिया इससे। अब जब इससे मुक्त हो तो सोचना वो चाहिए जहाँ से फिसले हो। आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ गिरा पड़ा हूँ, ये नहीं देखना, ये देखना है कि मैं फिसला कहाँ से हूँ। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, वो गिरा है तो दुनिया उसे गिरा हुआ देख रही, तो आगे भी गिरेगा, नहीं तो अवेयर नहीं होगा। वो देखता है कि यार क्या हुआ, चाहे आप भी क्यों नहीं है, तो आप देखते हो कि अरे यार ये केले का छिलक था, या ना उठा के साइड कर देता है दूसरा ना फिसल जाए। या वो देखता है कि कोई ना कोई अबे ये ऐसी चीज़ थी जिससे डिसबैलेंस हो गया, तो वो जगह देखता है। आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पर कहाँ से फिसल के आया हूँ, वो स्लिपरी पॉइंट देखना होगा आपको। जब आपका जीवन अच्छा चल रहा था और आपसे जीवन मुड़ गया। नशा तो बहुत बाद में आया हमारे जीवन में, पहले तो हमारी आदतों में बदलाव आया, लाइफस्टाइल चेंज हुआ पहले तो, उसके बाद आया। अब क्योंकि आपको कर्म ठीक कर नहीं रहे थे, असंतुष्टि होनी है, तो असंतुष्टि होगी जब जिस व्यक्ति को, तो निराश होगा, खुश नहीं होगा, तो खुशी की तलाश के लिए आपने, किसी ने
सिखा दिया आपको। मेरा मानना ये है कि कभी भी संगत असर करती है, ये मानता हूँ मैं, है ना। लेकिन मेरा मानना साथ साथ ये भी है कि संगत से ज़्यादा हमारे अपने मस्तिष्क का रोल होता है। अगर संगत का ही असर होता तो वो रावण के साथ रहने वाला विभीषण भी रावण ही होता।